नमस्कार। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार हरकत में है, लेकिन आज 12 दिन बाद भी अभी तक यूपी में कैबिनेट की पहली बैठक नहीं हुई है। इसी बैठक में किसानों की कर्ज माफी पर फैसला होना है। कर्ज माफी का बोझ राज्य सरकार खुद उठा पाए ये लगभग नामुमकिन है। अब इसके लिए कर्ज लेने का फॉर्मूला बन रहा है। एक विकल्प यह है कि केंद्र सरकार राज्य की मदद करे। तो अब ये जो विकल्प हैं, इनको लेकर कई पेच भी हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शपथ लिए 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं। आज सीएम के सरकारी आवास में उनका गृह प्रवेश भी हो गया, लेकिन किसानों की कर्ज माफी से जुड़े बीजेपी के वादे पर अब तक सरकार ना तो कोई घोषणा कर पाई है, ना कोई फैसला। उसकी कुछ तकनीकी जो पक्ष होते हैं उनको जांच करके उनकी व्यवस्था करके किसानों का कर्ज जरूर माफ होगा। जो वादा किया उसे पूरा करें। सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात से साफ है कि सरकार अब तक ये फैसला नहीं कर पाई है कि कर्ज माफी के लिए पैसा कहां से लाए। बीजेपी के वादे के मुताबिक यूपी के लघु और सीमांत किसानों का कर्ज माफ होना है, यानी प्रदेश के करीब 2 करोड़ 15 लाख किसानों का कर्जा माफ किया जाना है। किसानों पर बकाया कुल कर्ज करीब 36,000 करोड़ है। राज्य की आय के सीमित संसाधनों को देखते हुए योगी सरकार के लिए प्रदेश के बजट में 36,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त रकम का इंतजाम करना बेहद मुश्किल है। इसीलिए किसानों की कर्ज माफी के लिए राज्य सरकार केंद्र से मदद चाहती है, लेकिन ये मिलना इतना आसान नहीं है। केंद्र से मदद लेने के लिए राज्य सरकार खासतौर से 2 विकल्पों पर विचार कर रही है। पहला, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के ट्रांसफर टू स्टेट मद के तहत आर्थिक मदद। दूसरा, केंद्र सरकार से और कर्ज। पहले विकल्प यानी ट्रांसफर टू स्टेट के तहत केंद्र अगर चाहे तो राज्य सरकार को अनुदान के तौर पर आर्थिक मदद दे सकता है, लेकिन ऐसा करने पर केंद्र सरकार के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। केंद्र सरकार के सामने ये समस्या आती है कि अगर वो आज एक राज्य सरकार को इस तरह का बेल आउट पैकेज कह लीजिए या एक मुश्त कुछ पैसा देती है ग्रांट की फॉर्म में, तो कल को बाकी राज्य सरकारों को भी देना पड़ेगा। यही वजह है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली पहले ही ये संकेत दे चुके हैं कि कर्ज माफी के लिए राज्य सरकार को खुद ही पैसों का इंतजाम करना होगा। ऐसे में राज्य सरकार के सामने दूसरा विकल्प है केंद्र से और ज्यादा कर्ज लेने का। इसमें पहली समस्या है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट यानी FRBM एक्ट के तहत राज्य एक वित्त वर्ष में अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी GSDP के 3% के बराबर कर्ज ले सकता है। इस हिसाब से उत्तर प्रदेश को इस साल कुल 34,614 करोड़ का ही कर्ज मिल सकता है, जबकि किसानों पर बकाया कर्ज की रकम इससे ज्यादा है यानी 36,000 करोड़। ऐसे में कर्ज माफी के लिए कर्जा तभी लिया जा सकता है जब वो FRBM एक्ट से अलग यानी अतिरिक्त कर्ज के तौर पर लिया जाए। अगर ये कार्य करना है तो आपको किसी दूसरे खर्चे में कटौती करनी पड़ेगी। इस कर्ज माफी के लिए अगर राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य या कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कट करती है तो उसके आने वाले समय में और ज़्यादा गंभीर परिणाम आ सकते हैं। साफ है कि अतिरिक्त कर्ज का असर राज्य की बाकी विकास की योजनाओं पर पड़ेगा और ये अतिरिक्त कर्ज भी तभी मिल सकता है जब केंद्र सरकार उसे FRBM एक्ट से बाहर रखने पर राजी हो जाए। चूंकि केंद्र और राज्य दोनों ही जगहों पर बीजेपी की सरकार है, इसीलिए समझा जाता है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार को FRBM एक्ट से बाहर रखने के लिए राजी करा लेगी। लेकिन ये कदम केंद्र को मुसीबत में डाल सकता है, क्योंकि बाकी राज्यों की ओर से भी ऐसी ही मांग आएगी। लखनऊ से पंकज झा के साथ शिशिर सिन्हा, ABP न्यूज, दिल्ली। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।